धन्यवाद हो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं माय जीसस। फिर से यीशु जी आपके प्रेजेंस में आए हैं, आपकी हजूरी में संगति में आए हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेके खुद को शून्य बनाए सलेंडर किए हैं प्रभु। धन्यवाद, आज के दिन आप अद्भुत रीति से हमें संभाले हैं, हमारा ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं, और पूरा रात्रि भी आप ही प्रभु हमें संभालने वाले हैं। आने वाले कल में भी, दिन और रात्रि के हर एक पहर में भी आप ही हमारे निकट रहकर, समीप नज़दीक पास करीब पे रह करके हमारा ख्याल रखने वाले हैं, हमारा रखवाली करने वाले, हमारे कामों में हमारा गाइड अगुवाई करने वाले, हमें आगे बढ़ाने वाले, सफलता देने वाले खुदा है। लाखों लाख धन्यवाद यीशु, आप पे जीविता है, सबों के लिए भला है, हमारे हित के विषय में, भलाई के विषय में, फायदा के विषय में हमेशा सोचने और हमारे जीवन में अनुग्रह करने वाले खुदा है। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बुराई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। मेरे प्रियो, आपके बच्चों के हित के विषय में, भलाई के विषय में, फायदा के विषय में, बढ़ोतरी आशीष के विषय में, अच्छे फ्यूचर लाइफ के विषय में सिर्फ आप ही सोच सकते, चिंता कर सकते और काम कर सकते हैं। कोई और नहीं सोच सकता आपके बच्चों के लिए, ना चिंता कर सकता, ना काम कर सकता है, कोई और नहीं। जब सोचेंगे तो आप ही सोचेंगे और करेंगे तो आप ही करेंगे। ठीक ऐसे ही परमेश्वर ही हमारे लिए चिंता कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे हित के विषय में, भलाई के विषय में, फायदा के विषय में, आशीष, बढ़ोतरी, उन्नति के विषय में, अच्छे जीवन के विषय में सोच सकता है और कोई नहीं। मेरे प्रियो, जो आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, इसमें जो कुछ भी आपको दिखता है, समुद्र में मछलियाँ, अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर रंगने वाले जो जीव जंतु हैं, आकाश में उड़ने वाले पंछियाँ, आकाश में जो बड़े दो ज्योति हैं, सूरज चंद्रमा, छोटे छोटे ज्योतियाँ, तारागण हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने यीशु को जगत में भेजा। यीशु ने हमारे सारे पाप को अपने ऊपर उठा करके, रूप को अपने ऊपर उठा करके खुद को बलिदान किए। परमेश्वर जो भी किया, प्रभु यीशु मसीह जो भी किए, हमारे लिए किए। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए उनको चिंता है तब ही किए, प्रेम है हमसे तब ही किए, वो हमें चाहते हैं तब ही किए। आमीन। यदि आप उन्हें चाहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनमें शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तो सच में आपका लाइफ चमक जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा, आपका फ्यूचर, आपके बेटा बेटी का भविष्य फ्यूचर अच्छा होगा, उज्जवल होगा। जो कोई अपने माता पिता के बातों को सुनता है, मानता है, उनका आदर करता है, उनके बताए हुए मार्गों को पकड़ता है, वो अच्छा इंसान बनता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते, उनकी हानि नहीं चाहते और उनको पीछे करना नहीं चाहते। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर भी नहीं चाहते। यदि हम परमेश्वर के बातों को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनेंगे, मानेंगे, उनका आदर करेंगे, तो हमेशा हम आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। प्रभु हमारा उन्नति बढ़ोतरी चाहता है, हम अच्छा इंसान बने, यही चाहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोज़ डेली प्रतिदिन आप पे प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, आपको क्या करना है, कैसे जीना है, परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, आपके फ्यूचर में क्या होगा, आपके जीवन को लेकर के प्रभु की योजना क्या है, प्रभु क्या आपको देना चाहता, बनाना चाहता है, सब प्रभु के कलाम में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। आप प्रार्थना करके पढ़ेंगे, अच्छे से उस पर मनन करेंगे, तो आपको पता चलेगा, आपको पूरी रीति से मालूम होगा। आमीन। आप समझेंगे। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। सुंदर शाम प्रभु, सुंदर संध्या काल प्रभु जी, आनंद में रात्रि प्रभु आप पे हमें दिए हैं प्रभु जी, इसका सुनहरा अवसर भी कि हम आपसे बातें करें।
सो प्रभु जी, हम आपके हजूरी में आए हैं स्वर्गीय पिता, जैसे भी हैं आपके हाथ के काम है। आप हमारे ऊपर दया करें, बड़ी दया करें और हमें संभालें, हमारे दुखों में, हमारे तकलीफी में, हमारे शकेती में, चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में, कमी घटी में प्रभु हमारी सुधि लेकर के उसमें से हमें बाहर निकालें। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, इस वक्त जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाए, जितने टेंशन में है प्रभु जी, बेचैन है, घबराहट जिनके अंदर है प्रभु, जिनको घबराहट हो रहा है, जिनका मन व्याकुल हो रहा है प्रभु जी, जो हताश है स्वर्गीय पिता, जो बहुत सोच रहे हैं स्वर्गीय पिता किसी बातों को लेकर के, आज के दिन में जिनका काम नहीं हुआ है, बहुत उदास है, निराश है, उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं। कृपा करके विशेष ध्यान उनके ऊपर हो, उनको अपनी शांति दीजिए स्वर्गीय पिता, और बहुत ही जल्द उनके रुके हुए कामों को, फंसे हुए कामों को सफल कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया कीजिए, सुधारिए, ठीक कीजिए, सही कीजिए मेरे राजा। आपकी स्तुति करते हैं मेरे उद्धारकर्ता, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद माय लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं प्रभु जी, स्तुति करते हैं प्रभु जी, स्तुति करते हैं प्रभु जी, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। प्रभु के वचन को देखेंगे कि आज की रात्रि में प्रभु हमें कौन सा वचन दिया है और वचन के द्वारा हमें क्या सिखाते, क्या बताते हैं। मेरे प्रियो, आज की रात्रि में जो वचन प्रभु हमें दिया है वो वचन है नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय के 6 और 7 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। क्या लिखा है? जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा मत करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा दृष्टि से तुम्हें देखता है वैसा वो खुद है। वह तुझसे कहता है ऊपरी मन से कि खा पी, परंतु उसका मन तुझ में लगा नहीं है, उसका जो प्रेम है, लगाव है, तुम्हारे साथ सही नहीं है। लिखा है कि तू भूखे रह जाना, लेकिन उसकी घर की रोटी न खाना। कारण आगे पढ़िएगा तो लिखा है जितने कवर तू खाएगा उतना तुझे उगलना भी पड़ेगा। वो ले लेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, जो ऊपरी मन से नहीं चाहते कि आप उनके यहाँ खाए, उनके भोजन करें। बस थोड़ा प्रेम है, दिखावटी का प्रेम, कहते खाइए पिए, हमारे घर आइए, खाने की चीज़ें भी देंगे, ले आएंगे आपके पास, पर डाह करते हैं अंदर से, और आपको लगता है कि ये प्रेम से नहीं खिला रहे हैं तो नहीं खाना है, मना कर देना है। उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा नहीं रखना है, मना कर देना है कि नहीं हम खाएंगे। नहीं तो जितने कवर खिलाएंगे उतना कवर ले भी लेंगे। बहुतों को बताएंगे कि ये मेरे घर खाता है, पीता है, जो भी मैं बनाती हूँ, इनको देती हूँ। बहुत सी बातें बोलेंगे, चर्चा करेंगे, थोड़ा खिलाएंगे, थोड़ी देंगे आपको, लेकिन चर्चा बहुत करेंगे, बहुत बातें बनाएंगे। बाइबल कहते हैं मत खाना। जो कि प्रेम से नहीं खिलाता उनकी रोटी मत खाना, उनके स्वादिष्ट भोजन की चाह भी मत रखना। बाद में वो बहुत बातें बनाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे जो नहीं बोलना होगा, जो नहीं कहना होगा लोगों के बीच में, जो नहीं सोचना होगा अपने मन में, वो सब बोलेंगे, वो सब कहेंगे, वो सब सोचेंगे। बाइबल कहता है मत खाना, एक कवर भी उनके खाने को, भोजन को मत करना। खैर मेरे प्रियो, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्रेम करते, प्रभु का भय खाते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उनके अंदर ऐसी बातें नहीं होती हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सबके सब अच्छे होते नहीं। अविश्वासी, अधूरे विश्वासी भी होते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वचन के अनुसार चलते नहीं। जो भी करेंगे उनको लगेगा कि
आपके लिए कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि जिसके साथ जो कुछ भी करो तो ये समझ करके करो कि प्रभु के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, उनके लिए नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। और प्रभु के भवन में जो भी करते हैं, प्रभु के लोगों के लिए जो भी करते हैं, बाइबल कहता है कि प्रभु के लिए, प्रभु के भवन में कर रहे हो, खट रहे हो, ये सोच करके करो, खटो। प्रभु के लोगों के लिए, दासों के लिए जो कुछ भी तुम करते हो, ये सोच करके करो कि मैं प्रभु के लोग, प्रभु के दास के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। यदि जिसके अंदर ये सोचावट होती है, ये वचन आता है उनके अंदर, तो वो प्रेम से काम करते हैं, प्रेम से परिश्रम करते हैं, जो भी देते हैं प्रेम से देते हैं कि उसका प्रतिफल मेरे को ही, मुझे ही मिलेगा। और लिखा भी है, एक बार फिर से बताते हैं कि लिखा है, तुम जो कुछ भी करते हो तन मन से करो, ये समझ करके कि मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हो। प्रभु के लोग, प्रभु के जन अपने दुश्मन को खाना खिलाते हैं, फिर प्रभु के लोगों को खाना खिलाएंगे तो कैसा डाह करेंगे? डाह रहेगा उनके अंदर? नहीं, वो प्रेम से खिलाएंगे। और जो कोई प्रभु के नहीं है, सिर्फ दिखावटी के हैं, वचन पर विश्वास नहीं करते, पढ़ते सुनते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते, प्रभु में भी मुट्ठी खोलते हैं तो बहुत से बातें सोचते हैं, बहुत से डाह वाली बातें उनके अंदर आती हैं। प्रभु के लोग के लिए, दासों के लिए कुछ करेंगे, सोचेंगे व्यर्थ जा रहा है। कुछ भी खिलाएंगे, सोचेंगे मैंने बहुत दे दिया, बहुत खिला दिया है, इसका प्रतिफल उन्हें नहीं मिलेगा। और तुम ये सब जान करके खाते हो उनकी रोटी, वचन में लिखा है, तो तुम्हें उगलना भी पड़ेगा। जकवर खाओगे फिर उगलना पड़ेगा। तो ऐसे की रोटी नहीं खाना, ऐसे लोगों की स्वादिष्ट भोजन की चाह नहीं करना है, वचन में लिखा है। जो कि प्रेम से नहीं खिलाते, प्रेम से तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते, कोई बात उनके अंदर भरी हुई है, बसी हुई है, उनके साथ है रोटी खाने वाले जो लगाव हैं, या ऐसी कोई लगाव जो कि बाद में वो तंग करेगा, नहीं करना है, उस लगाव को तोड़ देना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया नहीं, मैं बीमार था, बेड पर था, तुमने मेरे दुखों में मेरी सुधि नहीं लिया। ये बातें कब कहेंगे प्रभु? जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, जब प्रभु अपनी महिमा में आएगा, हम उनके सामने खड़े होंगे, तब ये बातें हमसे पूछेगा। उस समय हम प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु, हम कब आपको भूखा प्यासा देखे, परदेसी देखे, बीमार देखे और आपकी सहायता नहीं किए, आपको खिलाए नहीं, पिलाए नहीं, आपकी सुधि नहीं लिए। प्रभु कहता है, तुमने जिसके साथ, छोटों से छोटों के साथ जो कुछ भी किया है, वो उनके साथ नहीं, मेरे साथ किया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम किसी का आदर करें, किसी के लिए मेहनत करें, किसी के ज़रूरत के वक्त काम आए, तो उसका प्रतिफल हम प्रभु की ओर से पाते हैं, ये चाहें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ताकि प्रभु में किया हुआ परिश्रम, आपका दिया हुआ जो दान भेंट हैं, प्रभु के लोगों के लिए किया हुआ जो आदर है, खिलाया हुआ जो रोटी का प्रतिफल है, आपको मिल सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। सहायता मदद करने वाले खुदा लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह, दया और कृपा कीजिए। आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों को समझ में और काम भी करें। प्रभु सब आगे बढ़े, आपके प्रेम में जिए। ईश्वर के पिता,
प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि दीजिए, सबों को सेफ सुरक्षित रखिए, भाला चांगा रखिए, स्वस्थ रखिए, कुशल से रखिए, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखिए, स्वर्गीय पिता जीवितों को उजियाला में चलाइए फिराइए। स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आप मेरी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को, दुआओं को, याचनाओं को सुने हैं प्रभु। इस बात के लिए लाखों लाख धन्यवाद, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। स्तुति हो पिता। आज की शाम में जिसका जो प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है, आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। सबों के प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप विशेष ध्यान दें। सबों के जीवन में काम करें प्रभु। सबों के जीवन में आप चमत्कार करें, महान कार्यों को करें प्रभु जी। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उनके प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके आप सबों के प्रार्थना विषय के ऊपर ध्यान दें और उत्तर सबों को हाँ आमीन में दें, ताकि सब अपनी प्रार्थना का उत्तर पा करके प्रभु आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु। हर एक की दुआओं को सुनने वाले, हर एक की दुआओं को कबूल करने वाले, उत्तर भी हाँ आमीन में देने वाले खुदा, लाखों लाख धन्यवाद। सबों को अच्छी मीठी नींद प्रदान कीजिए, सबों को प्रभु सुख शांति चैन वाला नींद दीजिए प्रभु। सब अच्छे से सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, तकलीफें ना हो, बीमारियां ना सताए प्रभु। रात के अंधेरों से कोई ना डरे प्रभु, डरावना बुरा सपना किसी को ना आए, किसी का मन व्याकुल ना हो, किसी के अंदर बेचैनी, घबराहट, चिंता वाली बातें ना हो, फालतू सोचे ना हो, हताश ना हो। सहायता मदद कीजिए, किसी के ऊपर शैतान की छाया ना हो, शत्रु का अटैक ना हो, दुश्मनों का वार ना हो। सहायता मदद कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, लोगों को प्रभु बुद्धिमान बनाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत अनोखा खुदा। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद। करुणा में परमेश्वर, त्रियक खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं यहोवा। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, लाखों लाख धन्यवाद। स्तुति 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 हो खुदा। प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आप मेरी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने, उत्तर भी दिए प्रभु, दुआओं को कबूल करके जवाब भी दिए, इसके लिए प्रभु लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रभु आप सबों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखे, आप सबों की जरूरतों को पूरा करे। प्रभु में धीरज धरिए मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ देगा। प्रभु के वचन को पढ़िए, बुद्धिमान प्रभु का वचन बनाता है, ज्ञानवान समझदार बनाता है, अच्छे से जीना सिखाता है, प्रभु में रहना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। हमारे हित के विषय में, हमारे भलाई, हमारे अच्छाई के विषय में, हमारे फायदा के विषय में प्रभु का वचन हमें बताता है। प्रभु का वचन हमारे लिए है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।